कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती कृषि कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद कृषि कार्यशाला में पहुंचकर प्रदेश भर के हजारों किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बजट में कृषि के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में भी बताया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल उत्पादन आधारित योजना को भी अमली जामा पहनाने का काम किया है। देखिए, मैं आभारी हूं आचार्य देवव्रत जी का कि जो लगातार न केवल हरियाणा में ही बल्कि जहां जहां भी वो गए हैं, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में, बाद में गुजरात में, और अब तो उनको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की सरकारों ने भी प्राकृतिक खेती के बारे में एक अग्रणी प्रणेता के रूप में और एक उत्साहवर्धन के नाते से सब जगह वो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी प्राकृतिक खेती के बारे में हमने देखा पिछले दिसंबर में पूरा दिन एक दिन इस पर विचार मंथन किया और एक आह्वान किया जनता को, किसानों को खास करके, कि हम रासायनिक खाद की बजाय प्राकृतिक खाद से जो बनी हमारी खाद है उसका उपयोग करके फसलों को उगाएं, ताकि उसमें जो हमारे उपज है उसके अंदर जो अभी विश्लेषण के माध्यम से पता लगता है कि बहुत से केमिकल्स उसके अंदर हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो उस केमिकल के कारण से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, शरीर खराब होता है। प्राकृतिक खेती यदि आएगी तो हमारे शरीर का एक प्रकार से नुकसान होना बच जाएगा और प्राकृतिक खेती के कारण से हमारा शरीर स्वस्थ भी होगा। तो इसका आह्वान किया गया है। आज भी इस सेमिनार में आचार्य जी ने एक मार्गदर्शन, सभी लगभग 2000 के आसपास किसान थे जिनका मार्गदर्शन किया है, और मैं समझता हूँ इस मुहिम को हम भी चलाएंगे। आज हमने भी प्राकृतिक खेती के लिए अपने बजट में 32 करोड़ रुपया रखा है और उसमें 100 क्लस्टर 25-25 एकड़ के इनको विकसित करेंगे और उस आधार पर हर वर्ष आगे बढ़ते जाएंगे। बजट आज पेश किया आपने, काफ़ी अच्छा बजट लाया प्रदेश सरकार के लिए, काफ़ी घोषणाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, कार्यशाला बनाई जाएंगी इसको लेकर पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में अभी इस अभियान को हम चलाएंगे। हमने इसके लिए बोर्ड की घोषणा की है और एक सेल अलग से विभाग में बनाएंगे। उस बोर्ड में कुछ वैज्ञानिक होंगे, कुछ प्रगतिशील किसान होंगे जो इस विषय पर पहले से काम कर रहे हैं, और उसमें लगातार हम लोग चर्चा करते हुए और किसानों को ट्रेनिंग देंगे, उनका प्रशिक्षण करेंगे। और प्रगतिशील किसान जो अपने बराबर के, अपने जैसे 10 किसान, 5 किसान और बनाएगा, तो उनके लिए हमने एक पुरस्कार की योजना भी बनाई है। मुख्यमंत्री जी, कुछ खास ऐसा रहेगा जो यूरिया धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं खेतों में, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हमारी उर्वरक शक्ति कमजोर है, उन किसानों के लिए खासतौर पर क्या है? निश्चित रूप से आखिर उनको जो अपील करेंगे और इस बात को समझेंगे तो यूरिया को और ये जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसी को कम करना है, और उसको कम करेंगे तो लाभ सारे समाज को होगा, उनको भी होगा। अभी तक जो भय बना हुआ है कि ये फसलें कम होंगी, फसल कम नहीं होगी, लेकिन कम भी होगी तो जितना उसका एवरेज उनका जो यील्ड है उसमें अगर कोई हानि होती है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी 3 साल तक। वहीं सीएम ने कहा कि प्राकृतिक खेती से हमारा नुकसान होना भी बचेगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती पर अभियान चलाया जाएगा। जल्दी इसको लेकर बोर्ड और एक अलग से सेल का गठन भी किया जाएगा। इसमें प्रगतिशील किसान और वैज्ञानिक होंगे जो प्रगतिशील किसान बनाएंगे। उनके लिए अवार्ड की भी घोषणा की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।